मेरा नाम हसन मोहम्मद है। मामला ये है जी, ये है कब्रिस्तान हमारे शियाओं के, और पूरे हरियाणा में यहाँ मतलब आसपास यही एक शियाओं के कब्रिस्तान है। चलो सुन्नी इस्लाम जो से हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, और भी उनके तो यहाँ और भी कब्रिस्तान है। मिद्दी में है, चांदपुर में है, मिद्दे में है, आगे गढ़ी में है, कई कब्रिस्तान है। ये सिर्फ शियाओं के हमारे ही कब्रिस्तान यही है, और हमारे यहाँ घर शियाओं के ही है। ये 40-50 घर जो है हमारे शियाओं के ही हैं। और ये पीर भी जो है वो सैयद है, यानी कि हमारे ही धर्म से जो बुजुर्ग थे जो इनका सजरा है वो हमारे ही धर्म से है। सुन्नियों से इसका पीर का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि पीर जो होता है वो हमेशा सैयद ही होता है। ये सैयद है और वो सैयद को पीर को मान रहे हैं, और इस अलम को कह रहे हैं जिसका ये मानने वाला है सैयद, ये पीर भी इस अलम का मानने वाला है। इमाम हुसैन का ये अलम है, ये निशान है हजरत मौला अब्बास का, ये इसी का मानने वाला है पीर। वो उसकी कमाई खा रहे हैं यहाँ बैठ के, और इसको मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे इसको हटाओ आप। अगर हटाओ, आपका राइट है तो हटवा लो, कोर्ट से हटवा लो, लेकिन पुलिस का दबाव डाल रहे हैं, कभी बदमाशों का दबाव डाल रहे हैं, कभी किसी का दबाव डाल रहे हैं। मतलब अब नहीं, उसका एक बार का नहीं है काम है, उसका 10 बार का ये काम हो गया। कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे वो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। सन 2007 से कौन है ये अनवर खान है, बाबू है, अन्नू चोपड़ा है, शिव कुमार है। चलो अन्नू चोपड़ा और शिव कुमार तो ये तो आराम से बैठ गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हमने लीज पे ली थी, हमारी लीज टूट गई, ये वक्फ बोर्ड की जगह है, ये कब्रिस्तान में वक्फ बोर्ड ने दे दी, और ये कब्रिस्तान में यूज हो रही है, और यहाँ हमें मर के ही आना है। कब्रिस्तान ही है ये अगर लगा है तो कब्रिस्तान का झंडा ही लगा है कि कब्रिस्तान में, शियाओं के कब्रिस्तान में जहां मर्जी चले जाओ वहां ये मिलेगा आपको अलम। ये निशान है हमारा। हम जो मुहर्रम का और चेलुम का प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम को हम ताजिए जो लेके आते हैं, जो 35 साल से हमें कोर्ट भी इजाजत दे रहा है उसकी, हम परमिशन भी लेते हैं उसकी परमिशन लेके जो हम आते हैं, विश्वकर्मा चौक से जाते हैं वाया गुलाम नगर होते हुए, इसको सारा मोहल्ला देखता है साल में 2 बार, और साल में 2 बार वाया मोहल्ले जाते हैं, और साल में 2 बार हम वाया रोड होते हुए, जो परमिशन हमें गवर्नमेंट भी देती है, हर चीज देती है, उसको ले जाके हम लेके आते हैं, अलम को लेके आते हैं, जुलूस को लेके आते हैं, और यहाँ पे आके बढ़ाते हैं, और यहाँ पे आके हम एक जो ताजिया है वो दफन करते हैं, और उसी के लिए जगह बनाई है। हम इसकी जड़ में उसको दफन करते हैं। सिर्फ ये करबला, हम इसको करबला बोल सकते हैं अपने लफ्जों में। वो कह रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया। अगर कब्जा किया है तो वो दिखाए, साबित करे कि हमने क्या कब्जा किया है। हमने यहाँ कोई घर बनाया है, कोई मकान बनाया है, कोई ट्यूबवेल लगाया है, या कोई हमने कोई ऐसा कमाई का साधन लगाया है। और कमाई का साधन मैं बता रहा हूँ आपसे, उन्होंने 2007 में यहाँ से पेड़ काट के बेच दिए, कम से कम भी 84-85 हजार के नाथीराम ने काट के बेचे। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि हमने वो पैसे बेच के कहाँ लगाए, वक्फ बोर्ड को दिया या केंद्रीय कोर्ट में। ये रहा जी, कोर्ट में तुम जीते हुए हो, ये कब्रिस्तान है, अहले इस्लाम कब्रिस्तान है, तुम अपना इसमें रहो, और वो हमारे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। वो हमारे को प्रेशराइज कर रहे हैं। वो कभी किसी का पॉलिटिकल दबाव डाल रहे हैं, कभी चौंकी का दबाव डाल रहे हैं, कभी किसी का दबाव डाल रहे हैं, कभी एमसी का दबाव डाल रहे हैं। यानी कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ सिर्फ ये जो कोर्ट ने हमारे फैसला किया है, हमारे हक में किया है, ये हमारे साथ है। बस ये इंसाफ चाहते हैं। अगर हमारे ये 40 घर हैं यहाँ शियाओं के, और पूरे एरिया में ये एक ही कब्रिस्तान है शियाओं का, तो ये नजायज ना होनी चाहिए हमारे साथ। या तो हमें भर के हमारा कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ हम शियाओं का कब्रिस्तान अपना वो स्थापित कर सकें। और ये अगर ये सारा कुछ तोड़ रहे हैं तो ये सैयद, ये भी पीर सैयदों का, ये भी एक कब्री है। जो पीर है ये भी एक कब्री है, ये भी एक कब्री है। अगर ये इसको उजाड़ना चाहते हैं तो ये पीर भी उजाड़ दें फिर अपने हाथों से। वो जो उनकी सोच है, उनकी सोच ये है कि कब्रिस्तान भी उजाड़ दें यहाँ से, और ये पीर भी उजाड़ दें। वो ये कहते हैं कि हमारे नाम गुरुद्वारी बोल रही है जी, और वक्फ बोर्ड के ना ये नाम है, और कब्रिस्तान किसके नाम गुरुद्वारी बोल रही है कब्रिस्तान की जी, ये बताओ। हाँ, हमारे हक में है, डिसमिस कर दिया उनको। अभी 9/7/2025 को डिसमिस कर दिया उसने, जो अपील करी थी वो उनने अपना नगर निगम पे भी की थी, वो भी डिसमिस कर दिया। शिव जो दूसरी पार्टी थी अन्नू चोपड़ा और शिव कुमार, और वो पेश ही नहीं हुए इस केस में दोबारा। वो जब सेशन से हार गए वो बैठ गए। अब ये कहते हैं कि हमने हाई कोर्ट में कर रखा है, हाई कोर्ट में कर रखा है तो कोई हमारे को कोई नोटिस तो आता, कुछ तो आता, हमारे को आज तक नोटिस नहीं आया। 2018 जो 2018 में हम केस जीते, हाँ जी, हम केस जीतने के बाद अपने इस जगह पे करबला की जमीन पे बैठे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी अनवर बार बार हमारे पे केस डालती है। 9 तारीख को हम फिर केस जीत गए, इसी 9 तारीख को, और हमारे को ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल दबाव है, जिसमें हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश पूरी की जा रही है। कौन पॉलिटिकल लोग हैं इसमें? एमसी भी हैं। कौन से एमसी हैं? हमारे वार्ड नंबर 13
कौन है ये, नाम क्या है इनके? एक तो है जी शाम MC, ये कौन से वार्ड का? ये जी जम्मू कॉलोनी 13 का। अच्छा, और इसका? इसका है दीक्षित, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग? BJP से जी। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों को, प्रेशर बना रहे हैं? हाँ जी, प्रेशर बना रहे हैं, कोर्ट के कागजों को भी ये डुप्लीकेट साबित कर रहे हैं। अच्छा, जो कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जमीन करबला की है, उसको भी ये मानने को तैयार नहीं है, कहते इसमें तुम ढा रहे हो ये केस। तो ये कोर्ट की तवेलना कर रहे हैं।